शिक्षक अगर एक भी कह देगा कि हमें नवीन पेंशन चाहिए तो हम अपनी मांग छोड़ देंगे। एक व्यक्ति इस प्रदेश का एक शिक्षक यह कहने को तैयार नहीं है कि यह क्यों नहीं योजना सफल है। माने और आज प्राण नंबर ऐलान है नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत प्राण में 10% शिक्षक की कटौती होती है। उदारतापूर्वक राज्य सरकार 14% उस शिक्षक के खाते में भेजती है, कुल मिलाकर 24% हुआ। पुरानी पेंशन योजना सिर्फ शिक्षक की 10% वेतन का सिर्फ 10% कटौती होती थी, जीपीएफ में जमा होता था। जीपीएफ सरकार के खाते में होता था और सरकार उस पैसे का विकास कार्यों में उपयोग करती थी। और बुढ़ापे में जब वह रिटायर होता था 60 अथवा 62 साल पर, तब उसे वो पुरानी पेंशन, और पुरानी पेंशन निर्धारित था, न्यूनतम निर्धारित है पुरानी पेंशन में। आज नवीन पेंशन में बताता हूं मान्यवर, पुरानी पेंशन में जो व्यक्ति जिस वेतन में काम कर रहा है उसके 10 महीने का एवरेज अथवा जो अंतिम वेतनमान होगा उसका 1/2 वही उसकी पेंशन होगी। जो अधिकतम हो वो पेंशन होगी। इस पेंशन योजना में, नवीन पेंशन योजना में जो सरकार के खाते में नहीं है, ये धन्ना सेठों के खाते में जा रही है, ये शेयर बाजार में भेजी जा रही है, पैसा भेजा जा रहा है, उसमें न्यूनतम पेंशन निर्धारित नहीं। न्यूनतम ही कर दीजिए मान्यवर कि आपको रिटायरमेंट के समय इतना मिलेगा, वो तो सेवा के आधार पर निश्चित होती है कि आपको करना। न्यूनतम पेंशन नहीं देता। आज रिटायर हो रहे हैं 3 व्यक्तियों को तो मैं पर्सनली जानता हूं, झांसी का केस जानता हूं, अलीगढ़ का जानता हूं। रिटायरमेंट के बाद वो पा रहे थे 82,000 रुपया वेतन अंतिम माह, अब पेंशन कितना मिली? 1,000 रुपए। ये एनपीएस की दशा है। 82,000 काम करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में जिस स्थिति में जी रहा था, क्या बुढ़ापे में 1,000 रुपए चाय पीने भर के लिए उसके पैसा हो जाएगा? भोजन का पैसा आएगा उसके पास? कहां से उसके? और इसका जो पैसा जमा होता है जीपीएफ में, रिटायर होने के बाद हर साल का ब्याज लग के उसे वापस होता था जीपीएफ का पैसा। वह पैसा भी इकट्ठा बुढ़ापे में मिलता था, उसके काम आता था। इसमें किसी प्रकार की धन वापसी की व्यवस्था जो की गई है वह 40% की गई है, लेकिन वह 40% भी शिक्षक कर्मचारी को नहीं मिल रहा है। मान्यवर, इस प्रदेश में हाहाकार मचा है। यह स्थिति, ये आज जिस देश में है एक संविधान एक कानून, यह बात तो सत्य है। तो एक कानून इस प्रदेश के 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार से कटा राज्य कौन है? झारखंड। ये 4 राज्य हैं जो पुरानी पेंशन योजना शिक्षकों कर्मचारियों के मांग पर लागू कर चुके हैं। मान्यवर, ऐसी स्थिति में जब इस प्रदेश का शिक्षक कर्मचारी अपनी लोकप्रिय सरकार से, अपनी लोक कल्याणकारी सरकार से यह याचना हर मंचों पर कर रही है, प्रश्नों के माध्यम से हम लोग यहाँ, नोटिसों के माध्यम से हम लोग यहाँ उनकी बात रख रहे हैं, वो रख रहे हैं बात धरना और प्रदर्शन के माध्यम से, वह रख रहे हैं बात अपने जुलूसों के माध्यम से, बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये माननीय सरकार से याचना की जा रही है कि इस पुरानी पेंशन योजना को बहाल करिए। मान्यवर, ये आपके लिए भी शुभ होगा और लाभकारी होगा आपके कर्मचारियों के लिए। यह कर्मचारी आपके सामने न कह सके, इसलिए राज्य कर्मचारी है, आपके सामने नहीं कहेगा, आपको नोटिस नहीं देगा, लेकिन हम तो कह सकते हैं। हम उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ निर्वाचित होकर आए हैं। हम निश्चित रूप से इस योजना को जो आप लागू किए हैं उसे समाप्त करिए। और मेरा एक तर्क ये है कि अगर आप 10% हमारे वेतन से कट रहा है, 14% आप दे रहे हैं, यही 24% आप अपने कोष में जमा करिए, उसी के ब्याज से आप पेंशन दे देंगे। कहीं से पैसा ढूंढने की आवश्यकता पेंशन के लिए नहीं होगी। ये क्या है कि आपका पैसा वो कहां जा रहा है? शेयर बाजार में जा रहा है, कई हिस्सों में बट रहा है, किनको किनको दिया जा रहा है आज तक। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानवर, जो कटौती हो रही है इस प्रदेश के 75 जिलों में, मैं केवल शिक्षक की बात करता हूं, अब उनकी जानता हूं,
इसलिए बात नहीं करता हूं, कोई किसी जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक यह बता दे या सरकार यह बता दे कि उनका पैसा उनके प्राण नंबर में खाते में शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा। वो हमें नहीं मालूम है कि हमारा पैसा कहां जा रहा है। ये हमको दिखाई देना चाहिए। वो पैसा खाते में जाता है, कहां जाता है, उसका शो करने का, उसको दिखवाने का कोई भी उपक्रम नहीं किया जा रहा है। बार बार शिक्षा अधिकारियों से कहा जाता है कि मान्यवर जो कटौती हो रही है, कम से कम कटौती की गई धनराशि शिक्षक के प्राण नंबर में शो होनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि वह पेंशन का पैसा जो कटौती हुई वो कहां गई। मान्यवर यह स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इस प्रदेश का शिक्षक कर्मचारी हर राजनीतिक दलों से अपनी याचना लेके जाता है, उनके घर प्रार्थना करता है, आखिर देंगे तो यही राजनीतिक दल जो भी सरकार में होंगे। सरकार में आप आए हैं, आपसे प्रार्थना की जाएगी, आपसे निवेदन किया जाएगा कि मान्यवर यह पुरानी पेंशन योजना देने वापस लाने पर विचार करिए। नवीन पेंशन योजना जो मैंने पहले कहा था, एक किसी निष्पक्ष जांच समिति से आप जांच करवा लीजिए या अपने अधिकारी से जांच करा लीजिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी और शिक्षक यह कहने की तैयार नहीं है कि नवीन पेंशन योजना लाभकारी है। ये अलाभकारी है, ये अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में मान्यवर ये पुरानी पेंशन योजना देश के कर्मचारियों और शिक्षक के लिए उपयोगी है। नवीन पेंशन योजना, बिल्कुल नवीन पेंशन योजना आज कर्मचारियों के लिए अलाभकारी और अनिश्चितता की स्थिति बनाए हुए हैं। उनका जीवन यापन बुढ़ापे में नहीं हो पाएगा। आपकी सेवा किए हैं जिंदगी भर, वो 60 साल तक, 62 साल तक सरकार की सेवा में है। वो दूसरे की सेवा नहीं कर रहे हैं, किसी राजा की सेवा नहीं कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। सेवा का जो उन्हें प्रतिफल बुढ़ापे में मिलना चाहिए, वह बुढ़ापा उनके बुढ़ापे की लाठी है। बुढ़ापा में लाठी चाहिए, स्टिक चाहिए चलने के लिए, वही लाठी, वह लाठी वह पेट भरने के लिए है। वह पेट भरिए मान्यवर उस बुढ़ापे में जहां जीवन जीने का पेंशन मिलने से जो पुरानी पेंशन पा रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र के एक अपने सम्मानित नेता का नाम जो हमारे बीच में आज नहीं है, आदरणीय राजकरण सिंह जी सेविंग इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य 1992 में रिटायर हुए थे। मैं उनके घर जाता था तो वो लगभग 95 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई अगले साल। कहता था गुरुजी क्या हाल है? क्या सुरेश क्या पूछना, बहुत बढ़िया हाल है, सरकार पेंशन दे रही है। कोई लड़के हमारी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, कहते हैं बाबूजी कुछ चाहिए बाप। कहें क्यों पूछते हैं जानते हो? करना कहें कि 40,000 मिल रही है, 10,000 मेरे ऊपर खर्च, 30,000 तो ये लोग खा रहे हैं ना मेरी, तो ये इसलिए मेरी सेवा कर रहे हैं। आज जिस बुढ़ापे को, जिस व्यक्ति को रिटायरमेंट हो जाएगा, जो आज सेवानिवृत्त हो जाएगा और 1,000 और 1,500 पेंशन पाएगा, उसका लड़का नहीं पूछेगा, घर से मार के निकाल देगा उस बुढ़ापे में। इसलिए पेंशन आवश्यक है। माने यह पेंशन आपके लिए भी जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। ये अब बुढ़ापे के लिए उनको सहारा चाहिए। बस इतना ही निवेदन कर सकता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ कि मान्यवर इस पुरानी पेंशन योजना को बहाल करिए, नवीन पेंशन योजना समाप्त करिए। इस देश में परंपरा चल गई है, एक दिन मुझे विश्वास है कि इस प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। अगर राष्ट्र के 4 राज्य यह योजना लागू कर चुके हैं तो यह इस प्रदेश में भी लागू होगी। इसी विश्वास के साथ हम आपके सामने ये प्रार्थना लेके आए हैं। इस प्रार्थना को स्वीकार किए। बहुत बहुत धन्यवाद।